राजस्थान के लोकगीत हमें पढ़ने जा रहे हैं साथियों। आवाज वगैरह आप चेक कर लीजिए, आवाज वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत हो बता दीजिए आप लोग, वरना फिर हम लगते हैं। राजस्थान के लोकगीत आप देख रहे हो, ये स्लाइड में देखिए आप लोग, सैकड़ों के आसपास लोकगीत हैं। मैं भी बड़ा करूंगा तब बताऊंगा आप लोगों को। ये देखिए लगभग आप देखिए सैकड़ों, हम कहें कि आप लोगों के 125 के आसपास लोकगीत है, और मात्र आपको 20 या 25 मिनट में कंप्लीट लोक गीत आपको पढ़ा के बाहर निकल जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा की बिल्कुल आप सभी को बिल्कुल मुबारक हो, और आपके गुरु की तरफ से मैं कह रहा हूं खूब आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद। मैं तो कह रहा हूं कि आपको सिलेक्शन का आशीर्वाद तो हम नहीं दे सकते, लेकिन मेहनत करने का आशीर्वाद देंगे, और मेहनत करने का आशीर्वाद आपको मिल गया तो दुनिया का सिलेक्शन तो आपके साथियों कदम चूपेगी सफलता, ये तो आप लोग जानते हो। दिखा नहीं दे रहा, बिल्कुल मैं बड़ा कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं। चलिए देखिए, तो करें शुरुआत। ये देखिए कितनी बड़ी स्लाइड है, आप खुद देख रहे हो, और घड़ी लगा लेना, मात्र 15-20 मिनट में ऐसे बाहर निकाल दूंगा, और एक सवाल आपका पक्का हो जाएगा। ये देखिए, तो राजस्थान के सवाल कैसे पूछता है उसकी बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि सवाल कैसे पूछता है। ये देखिए, सवाल की बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ ये लोकगीत हैं, ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ी आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेना, क्वालिटी अपनी बढ़ा लेना, मैं क्लास शुरू कर रहा हूं। तो सवाल आपसे कैसे कैसे पूछेगा पहले उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और उसकी हम लोग बात करें तो नंबर एक, पहले आपको एक कोई भी लोकगीत दे देगा, और लोकगीत देने के बाद आपसे ये पूछ लेगा कि आपके ये लोकगीत है ये किन से संबंधित है, यानी आपका गीत कौन सा है, या ये नाम दे देगा राजस्थानी संस्कृति में क्या है, एक लोकगीत है, एक लोक नृत्य है। हाँ बिल्कुल, सभी 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 की बिल्कुल शुभकामनाएं आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की, बिल्कुल ठीक है। पढ़े, हाँ बिल्कुल। तो हम लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के कौन से लोकगीत है, ये आपसे कब गाया जाता है ये पूछा सकता है। पहला सवाल बनता है कि निम्न में आपके चौबाली क्या है, एक गीत है, एक नृत्य है, एक खेल है, एक आभूषण है। इस तरीके से कोई भी नाम दे देगा, पहला काम तो है आप लोगों को ये पता होना चाहिए नृत्य है या गीत है, ठीक है। ये नृत्य है या गीत पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसका मतलब पता होना चाहिए कब गाया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खूब सारे आशीर्वाद साहब, खूब सारे आशीर्वाद, दिल की गहराइयों से आशीर्वाद आपको। और बताइए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात देखिए, तरीका बता रहा हूं। चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया, पपैया मतलब सीटी। चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया, चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई। चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई। चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई। तो पांचों नाम याद हो गए आप लोगों के, ठीक है। चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई। अब देखिए यहाँ चौबाली क्या है, लोक गीतों का संस्मरण को हम लोग क्या कहते हैं, चौबाली। एक मोरिया, मोरिया एक लोकगीत है, ऐसा लोकगीत कि एक नायिका एक लड़के की सगाई हो चुकी है और विवाह में क्या हो रही है, देरी। एक लड़की की सगाई तो हो चुकी है, क्या कहा, एक लड़की की सगाई तो हो चुकी है, लेकिन क्या हो रही है, विवाह में देरी हो रही है। तो हम लोग कहेंगे कि एक लड़की की सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह में क्या हो रही है, देरी। वे लोकगीत कौन सा है, मोरिया। क्लियर, वे लोकगीत कौन सा है, मोरिया। आगे हम लोग बात करते हैं पपैया। दोस्तों, एक प्रेयसी है अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने का आग्रह करती है, यानी दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचय कौन सा लोकगीत है, पपैया। इचकी आप जानते हो, किसी के याद में गाए जाने वाले गीत को हम इचकी कहते हैं, ठीक है। तो इचकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। पीपली, वर्षा ऋतु, परदेश गए पति को बुलाना, यानी आप लोगों के ये गीत पीपली गाया जाता है। तो हमने क्या कहा, चौबाली के मोरिया ने क्या कहा, ठीक है, क्लियर। चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाए तो इचकी पीपली को आई। चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाए इचकी पीपली को आई। या बढ़िया क्वेश्चन बनता है मोरिया से, कैसे बनेगा कि एक नायिका की सगाई तो हो चुकी है लेकिन विवाह में क्या हो रही है, देरी। कौन से गीत के माध्यम से अपनी मनोदशा क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। क्लियर भाई, कौन सा है जो अपनी मनोदशा क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। तो वे गीत कौन सा है हमारे पास में, मोरिया है। अब देखिए हमने क्या कहा, झोरावा। आगे बढ़ते हैं, झोरावा अब क्या करेगी, वे झोरावा है तो वे अपने पति को संदेश भेजने का प्रयास करेगी। पति का मतलब अपने प्रियतम, तो अपने प्रियतम को संदेश भेजने का प्रयास करेगी। और संदेश कौन से गीत से भेजेगी, वे एक पक्षी है कुरंजा, कुरंजा से कहेगी आप जाइए संदेश लेके जाइए, और पीछे से अपने प्रियतम अपने पति के आगमन का संदेश जानेगी। उड़ उड़ रे काला रे कागला, जद मारो पिया जी घर आवे, थारे कहते हैं ना खीर खांडरा जीमन जमाऊं। तो वे कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अपने प्रियतम के आगमन का संदेश जानने के लिए कौन सा गीत गाएगी, कागा। तो जोरावा जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर वियोग में गाया जाता गीत है। परदेसी पति को संदेश भेजा जाता है, ठीक है। और कागा यानी आगमन का क्या जानती है, आपसे सगुन जानती है, ठीक है। अब आगमन का सगुन जानेगी तो सीधी सी बात है,
कि हम लोग ये कहें कि अब पति आएंगे, यानी ये मान लीजिए आप लोग कि साहब एक बारात आएगी, अब क्या आएगी, बारात आएगी, दूल्हा आएगा। तो बारात आएगी, दूल्हा आएगा, तो वे क्या कर रही है कि देखिए आप लोग, अब उसका विवाह होगा, तो बालों में क्या डाल रही है कि आपने कुरंजा भेजा, जाइए संदेश लेके जाइए, और पीछे से कागा उड़ा रही है, ठीक है। तो आगमन का संदेश जान रही है, तो बालों का खूब श्रृंगार करेगी, ठीक है, और खूब श्रृंगार करेगी, इसका मतलब कांस्या गीत क्या है, बालों का श्रृंगार। आंखों में काजल भी डालेगी, तो आपके काजलिया गीत हो गया। लोग भदावा गाएंगे, भदावा गीत हो गया। और अतिथि आएंगे तो फल लेके आएंगे। अतिथि क्या आएंगे आप लोगों के, अतिथि आएंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अतिथि आएंगे तो क्या आएंगे, फल लेकर आएंगे। तो अतिथियों के आगमन पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है, फल सड़ा। अच्छा है, आप स्टार लगा सकते हो यहाँ पे। टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ पढ़ियो, वहां से आप पीडीएफ ले लेना, ठीक है। सर आज तो मजा आ जाएगा, क्या बात है माया जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं कांसिया, तो हमने क्या कहा, चौबाली के मोर यानी पपैया बजाए तो इचकी पीपली को आई झोरावा का, ठीक है। कागा कुरंजा भेज रही है, कागा उड़ा रही है। बालों में हम श्रृंगार कर रहे हैं काकसिया, आंखों में काजल डाल रहे हैं काजलिया, बधावा गीत गा रहे हैं। अतिथि हमारे घर आते हैं, और अतिथि हमारे घर आते हैं तो अतिथियों का सत्कार में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, फल सड़ा। कैसे याद करेंगे, अतिथि आते हैं तो क्या लेके आते हैं, फल लेके आते हैं। क्या कहा मैंने, अतिथि आते हैं तो क्या लेके आते हैं, फल लेके आते हैं। भगवान कृष्ण और राम की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, हरजस। वैसे किसी की मृत्यु पर भी ये गीत गाया जाता है। अब साहब हरजस छोड़ो, अब क्या करते हैं हम लोग, बधावा गा रहे हैं, हमारे घर अतिथि आ रहे हैं, फल लेके आए, ऐसे करते हैं। अब राती जग्गा करते हैं, राती जग्गा करेंगे। और राती जग्गा का अंतिम गीत कौन सा है, कुकड़ी गीत। रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या कहलाता है, कुकड़ी गीत। ये ध्यान रखना, एक कुकड़ी रस्म भी है भाई। क्या कहा मैंने, एक कुकड़ी रस्म भी है। तो ये कुकड़ी रस्म है, ये आपके सांसी जनजाति में। कौन जनजाति में है, सांसी जनजाति में। तो सांसी जनजाति में जो हम लोग कहेंगे आप लोगों को पतिव्रता धर्म की जो परीक्षा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कुकड़ी रस्म कहते हैं। बात क्लियर हुई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। घोड़ी गीत, तो आप क्या करते हैं, देखिए आपके वैभविक गीत हम विवाह की रस्म में पूरी यहां शुरू करेंगे। घोड़ी गीत, आपके दूल्हा दुल्हन को घोड़ी पर बिठाए, जो भी गीत है विवाह संबंध गीत है। बन्ना बन्नी क्या हो गया, विवाह संबंध गीत हो गया। मायरा यानी अपने भाई हैं, जो माँ के भाई हैं, अपने मामा जी, वे भात भरने के लिए आते हैं, तो वे जो क्या कहेंगे आप लोगों के, जो गीत गाएंगे उस गीत को हम लोग क्या कहेंगे, मायरा गीत कहेंगे। क्लियर हुआ, तो कोई दिक्कत आपको। कांसिया बालों में श्रृंगार करते हुए, काजल या आंखों में काजल डालते समय, बधावा गीत आपके शुभ कार्य को शुरू करने पर। फल साड़ा, अतिथि आएंगे, फल लेके आएंगे। हरजस हो ही गया। राती जागरण, राती जग्गा बोलेंगे। इसका अंतिम गीत कहलाएगा कुकड़ी रस्म। घोड़ी, बन्ना बन्नी और मायरा, इनका अर्थ बतलाने की आवश्यकता नहीं है, ये गीत विवाह में गाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहां से हम लोग बात करें, यहां तक आ गए, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कामण गीत, क्या कह रहे हैं, कामण गीत। हम शादी विवाह संबंध गीत पढ़ रहे हैं, और कामण गीत का मतलब है जादू टोले से दूल्हे और दुल्हन को बचाने के लिए कौन से गीत गाएंगे, कामण गीत गाएंगे। अब क्या हुआ, हम लोग बारात लेके दुल्हन घर पहुंच गए, और वहां एक जहां दूल्हा ठहरा हुआ है उसे जनवासा कहते हैं। क्लास थोड़ी स्पीड से निकलेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, समझने की कोशिश करना आप लोग। ये वे क्लासें नहीं है जो हम साधारण रूटीन में क्लासें पढ़ाते हैं, ये उन क्लासों से हटके है, रिवीजन क्लासें हैं, और स्पीड से हमें रिवीजन निकालना है। तो आपको थोड़ी सी पकड़ बनानी पड़ेगी अपनी, थोड़ा सा आप लोगों को एकाग्रता रखनी पड़ेगी, पूरा ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा, तब ये क्लास समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, हम लोग कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं हम लोग कि अब जल्लो जलाल गीत। अब साहब दूल्हा वहां पहुंच गया, और दूल्हा जहां रुका है उसे हम जनवासा कहते हैं। तो पहले क्या होता था, दुल्हन की सहेलियां गीत गाती हुई दूल्हा को देखने के लिए जाया करती थी, और बड़ी उत्सुकता हुआ करती थी पूरे परिवार की महिलाओं को कि भाई ठीक है, दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसे है। आज कोई उत्सुकता नहीं है, क्योंकि आजकल वहां गीत गाती हुई जाती थी, फिर जो आप लोग भतीजी हैं परिवार में, अपनी छोटी दीदी सहेली आके बताया करती थी। अब दुल्हन के लिए अच्छे संकेत भी हो सकते थे, बुरे संकेत भी हो सकते थे। आजकल तो भाई सगाई हुई, और ये बहनें हैं यानी बुआ हैं, ये बुआएं पहले ही बता देती अपने भतीजों को, देखो ये तेरा जीजा जी हैं, ये तेरे फूफा जी हैं। वे जमाना बदल गया। तो वे दूल्हा का डेरा देखने के लिए जाते थे, तब एक गीत गाया करते थे, और उस गीत का नाम क्या है, जल्लो जलाल गीत। मैं तो थारा डेरा निरखण आया जी, और म्हारा जोड़ीरा जला। मैं तो थारा डेरा निरखण आया जी, और म्हारा जोड़ीरा जला। ए मारी जोड़ीरा जला मतलब हमारी सहेली रा पति, हम तो आपका डेरा देखने के लिए आए हैं। तो ये गीत कौन सा गीत है, जल्लो जलाल गीत। बहुत अच्छा सवाल बनेगा, क्लियर।
अब सब वहां पावना पहुंच गया, तो नया दामाद के लिए ससुराल में भोजन करवाते समय जो गीत गाया जाता है, पावना गीत, ये तो आप जानते हो, और दुपट्टा गीत भी आप जानते हो कि शादी, क्या कहा आप लोगों के, किस नाम से आती है हमारी बुक, बुक राजस्थान के नाम से ही है, ठीक है, हाँ बिल्कुल राजस्थान के नाम से ही हमारी बुक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, और जैसे ही मैं आपको वीडियो शुरू कर रहा हूं वहां मैं बात बता रहा हूं आपको। तो दुपट्टा शादी के अवसर पर दुल्हन की दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अब देखिए सिठने गीत, ये क्या होता है, हंसी और ठिठोली मजाक से भरे गीत होते हैं जिन्हें हम सिठने गीत कहते हैं। ये एक प्रकार से क्या है, गाली गीत है। क्या है गाली गीत? दुल्हन पक्ष की जो महिलाएं हैं, क्या कहा मैंने, दुल्हन पक्ष की जो महिलाएं हैं वे दूल्हे को संबोधित करके जो गीत गाती हैं, सॉरी दुल्हन पक्ष की महिलाएं, दूल्हे पक्ष के बुजुर्ग लोग हैं, उनको चिढ़ावने गीत होते हैं, उन्हें मजाक करने वाले गीत होते हैं, उन गीतों को हम लोग क्या कहते हैं, सिठने कहते हैं। अब देखिए ये ओल्लू, आबू और कोयलड़ी तीनों के तीनों क्या है, विदाई गीत है। वैसे ओल्लू है जो किसी की याद में गाए जाने वाले गीत भी हैं, ध्यान रखें आप लोग। तो तब लड़की की विदाई करते हैं तो उनके माँ बाप रोते हैं, पूरे परिवार रोता है, तो वहां जो गीत गाए जाते हैं करुणा भरे, उन गीतों को हम लोग क्या कहते हैं, ओल्लू कहते हैं, आबो कहते हैं, कोयलड़ी कहते हैं। बात क्लियर? ओल्लू, आबो, कोयलड़ी तीनों क्या है, हमारे विदाई गीत है, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ भाई गुरप्रीत सिंह, पीटीआई के लिए क्यों नहीं है? अरे भाई पीटीआई के लिए क्यों नहीं है? आपको ये कब तक मैं समझाऊं कि राजस्थान जीके सबके लिए। ये नहीं लिखा उसने कि पीटीआई के लिए मैं ये पूछूंगा, सेकंड ग्रेड के लिए मैं ये पूछूंगा, या पीटीआई के लिए मैं दुपट्टा पूछूंगा, थर्ड ग्रेड के लिए रीट के लिए गणगौर पूछूंगा, और पटवारी के लिए मायरा पूछूंगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अपनी सोच को बदलो और समझदार बनो आप लोग। क्या बात है, रेणु जी कुरंजा भेज रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है। तो कुरंजा मिल जाता है कि रेणु जी? आजकल चावला जी हमारे घरों में, गांव में कहाँ कुरंजा मिलता है? ठीक है, माया जी बता दे, माया जी आप कुरंजा भेजते हो क्या? क्या बात है, क्या बात है। सबको याद आ रही है, ठीक है, कि हम लोग कैसे हमारे होने वाले पतिदेव के पास संदेश भेजें, ठीक है, तो कहां से भेजेंगे आप लोग? ठीक है, कहीं गलत जगह ना चली जाए संदेश, तो दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़े, चले, जय जोहार, स्वागत। देखिए, तो ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं गणगौर। तो ओल्यू, आबो, कोयलड़ी, ये तीनों को तीनों क्या है, विदाई गीत। अब ये जो गणगौर है, गणगौर कहां जाएगी? अपने ससुराल जाएगी। गणगौर कहां जाएगी? अपने ससुराल जाएगी। गणगौर कहां जाएगी? आप लोग ससुराल जाएगी। और गणगौर मूमल अपने ढोलू मारू के पास कहां गई? ससुराल गई। ढोला मारू के साथ कहां गई? ससुराल। तो चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाए तो इसकी पीपली को आई, कुरंजा उड़ाया, कागा उड़ाया, ठीक है, बधावा गीत गाए, फल अतिथि आए, फल लेकर आए, कागसिया काजलिया श्रृंगार करा, घोड़ी गीत गाया, बन्ना बन्नी गीत गाया, मायरा गीत गाया, ठीक है, कामण गीत गाया, दूल्हे का वहां जनवासा देखा तो हमने जलो जलाल गीत गाया, वहां दुपट्टा गीत गाया, पावना गीत गाया, उसके बाद हमने गाली गीत सीटने गाए, और उसके बाद हमने ओलू कोलड़ी और हाबो गीत गाए, और अब हम ससुराल भेज रहे हैं। कहां भेज रहे हैं? ससुराल भेज रहे हैं। और ससुराल हम लोग भेज रहे हैं तो हम लोग कहेंगे गणगौर मूमल ढोला मारू के साथ कहां गई? ससुराल गई। बिल्कुल बिल्कुल, हार्दिक शुभकामनाएं, जय श्री कृष्णा, बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद आपको प्यार भरा, ठीक है भाई, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि आप लोगों के गणगौर मूमल ढोला मारू के साथ कहां गई? ससुराल गई। गणगौर मूमल ढोला मारू के साथ कहां गई? ससुराल। ये ध्यान रखे आप लोग। आगे बढ़े हम लोग, तो देखिए गणगौर, गणगौर पर गाया जाता है, कोई विशेष बात नहीं है। मूमल आप सब जानते हो कि आप लोगों लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है, और इसमें ऐतिहासिक प्रेमाख्यान श्रृंगारिक लोकगीत है, ध्यान रखें आप लोग। और ढोला मारू इसमें प्रेम कथा का वर्णन है। तो यहां तक क्लियर हुआ। और अब हमने गणगौर को कहां भेज दिया? गणगौर मूमल को ढोला मारू के साथ ससुराल भेज दिया। और अब ससुराल में क्या होता है उस पर आगे डिपेंड करे। देखिए अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। और देखिए मैंने कहा ना 20 मिनट में टॉपिक पूरा करवा दूंगा मैं, और ऐसा टॉपिक करवा दूंगा कि आपको साल भर पढ़ते हुए हो गई, लेकिन साल भरों पे आप इतने टॉपिक पे पकड़ नहीं बना पाएंगे जितने आप यहाँ टॉपिक पे पकड़ बना पाएंगे। देखिए, तो हम लोग कह रहे हैं मित्रों कि आप लोगों के अब ससुराल गई, ससुराल जाके काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो क्या कहेंगे हम लोग? काम करना पड़ेगा। तो इसने क्या उठाई? इंडोनी। इंडोनी मतलब इंडी। इंडोनी मतलब इंडी। और इंडी सिर पे रख के क्या लेने जा रही है? पानी लेके जा रही है। इंडी सिर पर रख के क्या ले जाती है? पानी लेने जाती है। तो ससुराल गई, पड़ोसन बड़ी चकोर चुरा ले गई हिंडोनी, अरे घर जाऊं तो सास लड़े। क्या कहा? घर जाऊं तो सास लड़े, कहां से लाऊं हिंडोनी? बात क्लियर? पड़ोसन बड़ी चकोर
चुरा ले गई हिंडोनी। हिंडोनी मतलब जो आपके मिट्टी का जो मटका होता है, मटका के नीचे रखने के लिए। पड़ोसन बड़ी चकोर चुरा ले गई हिंडोनी, अरे घर जाऊं तो सांस लड़े कहां से लाऊं हिंडोनी। बात क्लियर? तो हम लोग कहें कि आपके पड़ोसन बड़ी चकोर चुरा ले गई हिंडोनी, घर जाऊं तो सांस लड़े कहां से लाऊं हिंडोनी। तो ये आपको हिंडोनी गीत हो गया। पानी लेने पनघट पे जाते हैं और कितना बढ़िया क्वेश्चन बनता है, कौन से गीत के माध्यम से एक महिला को पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया जाता है, तो वे गीत कौन सा है? पनियारी। तो घनघोर मुमल ढोला मारू के साथ ससुराल गई और हिंडोनी लेके पानी लेने गई, इस क्रम में आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ मैं कह रहा हूं आप लोगों को, कहीं भी पढ़ेंगे आप लोग, यहाँ पूरा जो आपके ट्रिक्स नहीं है, केवल शब्दों का जमाव है। पढ़ाता गया पढ़ाता गया पढ़ाता गया पढ़ाता गया और पढ़ाता गया, तो ये सब बातें अपने आप सीक्वेंस में सेट बैठ गई और राइट हैंड पे आपको एक ही मिलेगा। हम कहते हैं ना, हाथों की सफाई, यह केवल आपके शब्दों का जमाव है। शब्दों के जमाव का ही पूरा खेल चलता है मित्रों, यहाँ पे पूरा शब्दों का जमाव का ही पूरा खेल चलता है, ठीक है। तो मेरे मित्रों, जब आपको इतना प्यार प्रेम, वाकई आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो सभी दोस्त हैं जो क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि मेरा हौसला लगातार बना रहे। साथियों, सभी मित्र क्लास को जरूर शेयर करें आप लोग, जितना शेयर करें कि बिल्कुल मैं ऊर्जावान रहूं और हमेशा यही प्रयास करता हूं, ज्यादा ज्यादा पढ़ाऊं। आप सोच सकते हो, आप देखिए 3-3.5 घंटे में लगातार बोलूंगा, आपको अगर आधा घंटे के लिए लगातार बोलने के लिए कह दिया साथियों, थक जाएगा। ऑफलाइन में 5 घंटा पढ़ा ले, 10 घंटा पढ़ा ले, थकने वाले नहीं है। सामने बच्चे रहते हैं, बच्चों से बातचीत की, अपना पढ़ाया, बातचीत की, पढ़ाया, वहां टाइम निकल जाता है। साथियों, ऑनलाइन जब कैमरे के सामने होते हैं तो टाइम निकालना 1 घंटा भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सभी से कह रहा हूं कि आप मित्रों, सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, क्लास को आप जमकर शेयर करें। साथियों, इतना शेयर करें कि अपने आप में हम ऊर्जावान रहें, तो ये आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, तो इसे बिल्कुल आप शेयर करें। राम राम। ठीक है भाई, ठीक है, तो इसे आप जमकर शेयर करें। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए, तो अब इन्होंने लेके पानी लेने गई और क्या झूल रही है? हिंदा झूल रही है। तो वे हिंदा झूलेगी तो कौन सा गीत गाएगी? झूला गीत गाएगी। याद हो गया? अब साहब क्या होगा, वे आप लोग काम करना पड़ेगा। काम कहते हैं लावणी। लावणी एक तो क्या होती है, कणक की हम जो कटाई करते हैं, तो कणक की कटाई करने को हम लोग क्या कहते हैं? लावणी कहते हैं। क्या कहते हैं? लावणी कहते हैं, ठीक है। तो लावणी कहते हैं, तो आप लोगों के ये लावणी, हाँ बिल्कुल, आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन कोई हलचल नहीं है, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है हमारा? हमें नहीं करना शेयर, बस बात खत्म। क्या फर्क पड़ता है कितनी गुरु पूर्णिमा है, क्या फर्क है हम लोगों को? हम लेना जानते, देना जानते नहीं हम लोग। देना सीखे हम लोग, तो देना जानते नहीं है। सभी मित्रों को करना चाहिए आज, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो हम लोग कह रहे हैं लावणी। क्या कहा हम लोगों ने? लावणी। तो लावणी का अर्थ होता है बुलाना, और नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में ये गाया जाता है। अब क्या हुआ, क्यों अचानक उसे सपना आया, सपनों में गाया, याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा? सपना हो गया। अब चिरमी साहब, ऐसा है ससुराल में काफी टाइम निकल गया, अचानक से उन्हें भाई और पिता की याद आती है। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन, अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है कि बालग्राम वधु द्वारा अपने भाई और पिता को याद करती है अचानक से, तो वे कौन सा गीत गाती है? चिरमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नायिका अपने पति, अपने पिता और भाइयों को याद करके उनका बुलाने के लिए कौन सा गीत गाती है? चिरमी। ये चिरमी उस जमाने के गीत है साथियों, तब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। आज कौन गीत गाता है? आज गीत ही कोई दूसरे हो गए, ठीक है। उस समय के गीत अलग हुआ करते थे, तो वे उस जमाने की बातें पढ़ रहे हैं जिस जमाने मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, तो ये गीत तब चलते थे आप लोगों के, ठीक है। अब कह रहे जच्चा, अब भाई समय के अनुसार वे बच्चे वधु है, वे आप लोगों के माँ बनेगी। माँ बनेगी तो हम लोग कौन सा गीत गाएंगे? जच्चा गीत गाएंगे। और जच्चा गीत गाएंगे तो ध्यान रखना, हम लोरी सुनाएंगे, और लोरी बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गीत गाएंगे, और उन्हें झूला झुलाने के लिए बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाना गीत कौन सा है? हालरिया। अब खेती बाड़ी का काम करेंगे साथियों, हमने जीरा की खेती करना शुरू किया, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने? जीरा की खेती हमने प्रारंभ की। एक नायक जीरा की खेती करते हैं, और जीरा की खेती में क्या चल जाता है? नुकसान चल जाता है। जब जीरा की खेती में क्या चले गया? नुकसान चले गया। जब दोस्तों जीरा की खेती में नुकसान चले गया, तो वे अपने पति से कहती है कि जीरा रहे जीवरो बैरी, मत भाव है हमारा पढ़ना जीरो, कि जीरा है जो हमारा जीवरा बैरी है। इतनी काम किया हम लोगों ने, पानत करते करते हमारे कड़ले घिस गए, फिर भी हमारे पैदावार अच्छी नहीं हुई। क्या कहा? कि हमारी पैदावार अच्छी नहीं हुई, ठीक है। क्लियर? तो वे गीत कौन सा होगा? जीरा। अब क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी का काम बंद कर दे। बोले क्या करें? बोले ऐसे करते हैं, स्त्री और पुरुष कह रहे हैं दोनों हम शराब बेचने के लिए चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम लोग? पति पत्नी एक साथ शराब बेचना, यह वीर रस प्रधान गीत है। तो वे गीत कौन सा है? कलाली। साथियों, महफिलों में जाके हम लोग गीत गाएंगे, महफिलों में जाके हम लोग गीत गाएंगे, ठीक है। हम लोग कहेंगे महफिलों में जो गीत गाते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं महफिलों में जाके जो गीत गाएंगे आपके नाचेंगे दारू, तो वे गीत दारूड़ है। आप लोग काम लग कर रहे हैं। अब उस नायिका को अचानक से बिच्छू खा जाता है। क्या कहा मैंने? अचानक से एक नायिका को बिच्छू खा जाती है, और जब बिच्छू खा जाता है तो वे कहती है कि मेरे मरने के बाद दूसरा विवाह कर लेना। ये गीत कौन सा है? बिछोड़ो गीत है। कौन से गीत के माध्यम से एक नायिका अपने पति से कहती है मेरे मरने के बाद दूसरा विवाह कर लेना? तो वे कौन सा गीत है? आपके बिछोड़ो गीत है। दोस्तों, मरासिया और जेरानी अपने आप में अच्छे गीत हैं। दोनों सॉरी, गीत अच्छे क्या है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे हैं, वैसे अच्छे नहीं है। हम कहेंगे कोई व्यक्ति का निधन होता है तो प्रभावशाली व्यक्ति के निधन पर मरासिया और मृतक व्यक्ति के पीछे से गाए जाने वाले शोक गीत हैं। दोनों के दोनों मरासिया और जेरानी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है कि बिच्छू का जहर चढ़ेगा तो आदमी मरेगा। बिच्छू का जहर चढ़ेगा, बिच्छू का जहर चढ़ेगा तो आदमी मरेगा, बिच्छू का। ठीक है, बिल्कुल भाई, कोशिश करेंगे हम लोग। रायगर साहब बिल्कुल, LIC एजेंट साहब बिल्कुल बिल्कुल हम लोग करेंगे। राय से, हाँ रायगर, बिल्कुल बिल्कुल रायगर, बिल्कुल भाई करेंगे हम लोग पक्का। ठीक है, लेकिन अभी यार इतना सब कुछ करना थोड़ा कठिन होता है। मैं जितना लग रहा हूँ पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम सीडो और स्यूटिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के दोनों गीत भीलोक हैं। सीधा पूछेगा निम्न में से कौन सा लोक गीत है जो भीलो का है? नंबर 1 हम सीडो, ये गीत भीलो का है। नंबर 2 सूटिया, ये गीत भीलो का है। हम लोग कहेंगे हम मतलब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर साथ मिलकर जो गीत गाते हैं उस गीत को हम लोग क्या कहते हैं? हम सीडो कहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर जो गीत गाते हैं उसे मित्रों हम सीडो कहते हैं। और एक गीत कौन सा है? सूटियो, परदेसी पति को संदेश भेजना, भील स्त्री आप लोगों के, तो ये सूटिया। अपने आप में दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोनों किसके हैं? भीलों के गीत हैं। दोनों भीलों के गीत हैं, हम सीडो सूटिया। हम सीडो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। और दोस्तों ये देखिए, आप लोग खत्म होने 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं मैं लोकगीत। ये देखिए हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ तेजा टेर गीत अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि आपके लोक देवता हैं, लोक देवता तेजा जी की याद में जो गीत गाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? तेजा टेर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं। बात क्लियर हुई। और हम लोग कह रहे हैं छावली, डूंगर जी और जवाहर जी लोक देवता। डूंगर जी और जवाहर जी वे लोक देवता जो गरीबों को धन बांटते थे, धनाढ़ लोगों को धन लूटते थे, तो वे गरीबों का देवता कहलाते हैं। उनके लोकगीत क्या कहलाते हैं? छावली। कैला देवी की आराधना में करोली में जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं लांगुरिया। जखड़ी अपने आप में फिर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गीत है किसका हो गया? मुस्लिम समुदाय का हो गया। तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा जो राती जग्गा गाया जाता है उसे कहते हैं जकड़ी। लालर बिछिया पटेल है, ये आपके पर्वतीय क्षेत्र गीत है। 200 मारवाड़ का लोकगीत आपने पढ़ा हो कि अजीत सिंह की जो धाय माँ थी, वो धाय माँ का जो उल्लेख मिलता है, वो उल्लेख कौन से लोकगीत में मिलता है? 200 लोकगीत में। अब बात करते हैं गोरबंद। गोरबंद ऊंट के गले का एक आभूषण है। पंछीड़ा और अर्जी माणिकलाल वर्मा के द्वारा गाए जाने वाले गीत है। पंछीड़ा जो गीत गाया था आपको पता है भिजोलिया किसान आंदोलन में गाया था, और अर्जी है जी आप लोगों को डाबी कांड में गाया था। तो देख लीजिए, आप समय लगा लीजिए। मैंने कहा ना कि 20 मिनट के अंदर आप लोगों को मैं लोकगीत करवा दूंगा। 20 मिनट भी नहीं हुए साथियों, 10 या 12 मिनट के अंदर आपके लोकगीत कंप्लीट हो गए। इससे बढ़िया क्या चाहिए आप लोगों को? इससे बढ़िया क्या रिवीजन हो सकता है? हम क्वेश्चनों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, हम क्वेश्चनों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर। आप मात्र 15 मिनट के अंदर मैंने आपको कंप्लीट लोकगीत दे दिए। 15 मिनट कितने से होते हैं, और 15 मिनट में पूरे हम डिटेल से पढ़ लिया। फिर कह रहा हूं, इससे बढ़िया हमारे लिए रिवीजन क्या हो सकता है? क्या रिवीजन हो सकता है? ये बड़े टॉपिक थे इसलिए हमें समय ज्यादा लगे, ये टॉपिक छोटे छोटे हैं। पूरा हम देखिए, आप लोगों ने खाने में 10-15 मिनट लगाते हैं, उतने में हमने लोकगीत पढ़ लिए साहब। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग लोकगीतों में, लोकगीतों की बात कर रहे हैं मित्रों। ये क्लासें एक मैं पहले कह चुका हूं आप लोगों से, ये क्लासें कहीं ना कहीं आपके ऐतिहासिक क्लासें हैं, ऐतिहासिक क्लासें हैं ये, और हमेशा ये क्लासें यादगार रहेंगी राजस्थान में। आज हो सकता है किसी बच्चे को ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हो, लेकिन मेरा ये वादा है कि आपको आने वाले समय में ये क्लासें आप लोगों को तब आप देखेंगे तो निश्चित तौर से आपको ऐसा लगेगा कि वाकई सर हमें यहाँ रुकना चाहिए था, हमें यहाँ पढ़ना चाहिए था। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? सब कुछ सर के पास यहाँ है। ये देखिए, सर सब कुछ सर के पास यहाँ है। ये देखिए साथियों, फिर कह रहा हूं और बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, और मुझे ये कहते हुए कतई हिचकिचाहट नहीं हो रही कि ये जो चीज है आपकी क्लासें, ये क्लासें कहीं ना कहीं आप लोगों के ऐतिहासिक क्लासें रहेंगी। मेरा भरोसा है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लोग राजस्थान के हम पढ़ रहे हैं लोक नृत्य, और आपके यहाँ वर्षों की आपकी तैयारी है साथियों, वे आपको फीकी फीकी नजर आएंगी, ये मैं आपसे पक्का कह रहा हूं।